बृहस्पति का गोचर पहले घर में कुंभ राशि के लिए, एक्वेरियस के लिए शुरुआत होगी 5 अप्रैल 2021 से लेके 14 सितंबर 2021 तक। बृहस्पति का गोचर फर्स्ट हाउस में एक्वेरियस के लिए शुरुआत है 5 अप्रैल 2021 से लेके खत्म होगा 14 सितंबर 2021 तक। बृहस्पति का गोचर एक बार फिर ये पहली बार आ रहा है 11 साल के बाद। बृहस्पति के गोचर फर्स्ट हाउस में एक्वेरियस के लिए शुरुआत है 5 अप्रैल 2021 से लेके 14 सितंबर 2021 तक। 5 अप्रैल 2021 से लेके 14 अप्रैल 2021 तक बृहस्पति का गोचर एक्वेरियस के लिए पहले घर में 11 साल के बाद आ रहा है। बृहस्पति पहले घर में, बृहस्पति जब पहले घर में आएगा एक्वेरियस, तो ये टाइम आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट है, पॉजिटिवली नेगेटिवली। हेल्थ का बहुत ध्यान रखना होगा, हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। खासतौर पे अगर आपकी कोई हेल्थ प्रॉब्लम जिसका ताल्लुक पेट से है, गैस के साथ है, चेस्ट के साथ है, ब्रीदिंग के साथ है, हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। अगर आप ओवरवेट हैं, हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। फाइनेंशियली ये टाइम पीरियड थोड़ा रफ हो सकता है, इसमें आपके अननेसेसरी एक्सपेंडिचर से पैसे खर्च हो सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस तभी ट्रैवल करें तो बहुत ज़रूरी हो, अनलेस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल ना करें इस पीरियड के दौरान। ये टाइम पीरियड मेरा ये भी मानना है कि इस टाइम पीरियड के दौरान शायद आपको अपनी कंफर्ट जोन से निकल के बाहर जाना पड़े। अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट के साथ ही आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। जॉब करने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। ये टाइम पीरियड प्रोफेशनली बहुत ट्राइंग पीरियड होगा। आर्गूमेंट से, लड़ाई झगड़ों से, सीनियर्स के साथ, कॉलीग के साथ बचें। दिमाग पे खलल हो तो निकाल दें, अननेसेसरी हैसल से ना गुजरे। मेरा ये मानना है कि पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चलें। इस टाइम के दौरान एक्स्ट्रा एफर्ट लगानी होगी आपको अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। ये टाइम पीरियड आपको फाइन पेनल्टी पनिशमेंट से नुकसान दे सकता है। गवर्नमेंट अथॉरिटी से फाइन पेनल्टी पनिशमेंट आपको हो सकता है। फिर लॉस ऑफ फेस आपका हो सकता है, लॉस ऑफ पोजीशन हो सकती है। ध्यान देना होगा, अपनी पोजीशन रिस्पेक्ट को बना के रखना होगा। बहुत बड़ा रिस्क ना लें, बहुत बड़ा रिस्क लेंगे उसमें आप फंस जाएंगे। ये टाइम पीरियड फैमिली के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें, काम रखें। बहुत कोशिश रहें अपने डिसीजन के लिए जब लोगों से डील करें। और इस समय मैं ये भी कहना चाहूँगा, दिमागी तौर पे एगनाइजिंग एटीट्यूड से दूर रहें। और कई बार नेगेटिव एटीट्यूड बहुत होता है, डिप्रेसिव थॉट्स बहुत होती है। इस समय पुरानी प्रॉब्लम से निकल के आपको, अगर आप सोल्यूशन ढूंढना चाहते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा जदोजहद आपको करनी पड़ेगी। और इस समय पंचम भाव में जो बृहस्पति आएगा, अगर आप सिंगल हैं, शादी की बात आपकी बन सकती है आने वाले 12 महीनों में। अगर आप ऑलरेडी हैप्पीली मैरिड कपल हैं, बच्चे की उम्मीद करते हैं, तो ये टाइम पीरियड आने वाले 12 महीने बच्चा कंसीव आप कर सकते हैं। रिलीजियस एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे। जो मेरे स्टूडेंट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लेने जा रहे हैं तो उनके रिजल्ट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के एक्सीलेंट होंगे। स्टेटस प्रेस्टीज में राइज होगी, तरक्की आपकी होगी, नाम आपका होगा। बृहस्पति जब पहले घर में आएगा, पहले घर में जब बृहस्पति आएगा एक्वेरियस साथियों, हमेशा बृहस्पति 11 साल के बाद पहले घर में आता है, आपके अपने मून साइन के अंदर प्रवेश करता है। तो पहले घर में जब बृहस्पति आएगा तो ये एक नया साइकिल आपको ग्रोथ का देता है, जो आने वाले 11-12 साल चलता है। स्टार्टिंग ए न्यू इरा, स्टार्टिंग ए न्यू चैप्टर, ये टाइम पीरियड होता है। लेकिन ये चैप्टर बड़ी मुश्किल से खुल तो जाता है, पर थोड़े एफर्ट लगानी पड़ती है। इस समय बृहस्पति जब लगन में आएगा, आपके मून साइन में आएगा, तो इसका मतलब ये है, कुंभ राशि में आएगा तो इसका मतलब ये है कि आप डिस्कवर करेंगे आपका रियल पोटेंशियल क्या है। आप डिस्कवर करेंगे व्हाट यू आर रियली केपेबल ऑफ। इस समय आपको अपने आप को रीडिस्कवर करना होगा और आप क्या अकम्प्लिश कर सकते हैं, आपका क्या अकम्प्लिशमेंट बन सकता है, आपकी वर्थ क्या है। बृहस्पति लगन में आके, आपके मून साइन में आपके आके एक्वेरियस में आपको आके बताएगा। इस टाइम के दौरान मैं ये भी कहना चाहूँगा, पहले से ज़्यादा आप सिक्योर होंगे अगर आप सोच समझ के चलेंगे, और आपका लोगों में इंप्रेशन बनाने में पहले से ज़्यादा कामयाब होंगे। पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपका होगा, पहले से ज़्यादा प्रेजेंटेबल होंगे, पहले से ज़्यादा डिग्निफाइड होंगे। और फिर भी कहना चाहूँगा, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को एग्जैजुरेट ना करें, अननेसेसरी अपनी इंपॉर्टेंस ना बनाएं। जो रियलिटी, बी रियल व्हाट यू आर। सच्चाई का दामन थामे, सब कुछ आपका हो जाएगा, सब कुछ चीज़ें आपकी बन जाएंगी। अपनी नॉलेज को अपग्रेड करते रहें और एक्सपीरियंस को अपग्रेड करते रहें। और ये टाइम पीरियड आपकी ग्रोथ का है, इस पे ये आपको अपनी फैमिली के लिए
दोनों के लिए बहुत सुखद टाइम होगा। और ये टाइम पीरियड आपकी दुनिया के अंदर पूरा आपका एक्सपोजर होगा, नेम फेम में राइज होगी। आप अपने एटीट्यूड को थोड़ा अपग्रेड कर लें, बहुत प्रेजुडिस एटीट्यूड से ना जाएं, नेगेटिव एटीट्यूड को अपने आप से दूर कर दें, थोड़ा अपने आप को पॉजिटिविटी का तड़का लगा लें। बड़े बड़े लोग जिनके पास वेल्थ है, पावर है, अथॉरिटी है, अकम्पलिशमेंट है, जो डिसीजन मेकर हैं, वो आपको सपोर्ट करेंगे। एक बहुत कंस्ट्रक्टिव एडवांटेज आप लेने में कामयाब होंगे। लोग आपके नज़दीक आएंगे और आपकी बात सुनेंगे, आपको प्रायोरिटी देंगे, आपको रेगोनाइज करेंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपके साथ जुड़ जाएंगे और बहुत बड़ी हेल्प के साथ आप बहुत बड़ी ग्रोथ आप लेके आ सकती हैं। स्पिरिचुअल डायमेंशन भी आपकी पहले से ज़्यादा होगी, डीपर डायमेंशन आपकी होगी, सोच आपकी पहले से ज़्यादा होगी, फजूल की कामों से आप निकल आएंगे। ये टाइम पीरियड बृहस्पति जब लगन में है, आपके अपने मून साइन में है, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, यू स्टार्टिंग ए न्यू चैप्टर, और ये आपकी एडवांटेज लेके आएगा। बृहस्पति आपको कॉन्फिडेंस देगा, आपको नेम देगा, आपकी नॉलेजेबिलिटी स्किल को अप्रिशिएशन देगा, पर ट्राई नॉट टू बी ओवरबेयरिंग, बड़ा पोलाइट बने। और मैं फिर भी कहना चाहूँगा सक्सेस आपको मिल जाएगी। और ऐसा भी ना सोचिए कि दुनिया का हर सवाल का जवाब आपके पास है, वो एटीट्यूड गलत है। यू कांट बी गॉड, प्लीज़ वो ना बने। और इस समय हम इंसान हैं, हमें हमेशा रिफाइन होते रहना है, सीखते रहना है, अपग्रेड करते रहना है, अपने आप को डेवलप करते रहना है, ये बात है। अगर इस समय आपकी ये प्रॉब्लम्स आपके सामने आए, बृहस्पति जब लगन में विचरण कर रहा हो, अष्टम भाव में कोई ग्रह आके बैठ जाए, दूसरा भाव, पंचम भाव, 9th हाउस, 12th हाउस के अंदर बृहस्पति का शत्रु ग्रह बैठ जाए, चंद्रमा चौथे घर में बैठ जाए, 2nd हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस, 12वें घर में राहु, वीनस, मरकरी या शनि बैठ जाए। चौथी बात, स्टेटस प्रेस्टीज आपका लूज हो जाए, कंफर्ट लूज हो जाए, फैमिली हैप्पीनेस चले जाए, या आप फंस जाएं शत्रुओं की गिरद में, या सपोर्ट और गाइडेंस आपको ना मिले, तो बृहस्पति लगन में जो उसके ये उपाय करने होंगे। पहला उपाय, 7 किलो काला नमक कच्ची ज़मीन में दबाएं सैटरडे अर्ली मॉर्निंग बिटवीन 4:30 और 6:30, 7 किलो काला नमक कच्ची ज़मीन में दबाएं। दूसरा उपाय, लेफ्ट नॉस्ट्रल में व्हाइट बटर स्टड पहने, उसको पहन के रखिए 129 डेज, उसके बाद उसको निकाल के जल प्रवाह कर दें। लेकिन उन 129 डेज में और कोई उपाय ना करें, ये बहुत ज़रूरी है, तो इससे आपकी हेल्प हो जाएगी। बृहस्पति का गोचर 12वें घर में एक्वेरियस के लिए शुरुआत होगी 14 सितंबर 2021 से लेके 20 नवंबर 2021 तक। बृहस्पति का गोचर 12वें घर में कुंभ राशि के लिए शुरुआत है 14 सितंबर 2021 से लेके 20 नवंबर 2021 तक। बृहस्पति का गोचर एक बार फिर 12वें घर में, बृहस्पति 12वें घर में आएगा एक्वेरियस साथियों। ये टाइम पीरियड आपके लिए खर्चों की बढ़ोतरी लेके आएगा, खर्चे बेशुमार होंगे, फ्लो ऑफ इनकम के ऊपर इसका असर पड़ेगा। कई बार जो खर्चा आपका ज़्यादा होगा, फ्लो ऑफ इनकम आपकी लो होगी। और ये टाइम पीरियड आपके बिजनेस प्रोफेशन को लेके मेरा ये मानना है कि आप अगर बिजनेस प्रोफेशन आपका जिसका ताल्लुक प्रॉपर्टी से है, या जानवरों से है, या गाड़ियों को बेचने से है, उसमें थोड़े खर्चे बढ़ जाएंगे, आमदन वैसी इतनी ना हो पाएगी। ये टाइम के दौरान पैसा आपका बहुत खर्च होगा, अच्छे कामों पे होगा, ट्रैवलिंग पे होगा। बृहस्पति जब 12वें घर में आएगा तो ये आपको कई बार आपको अपनी कंफर्ट जोन छोड़ के बाहर जाके काम करना पड़ेगा अपनी आमदन के लिए, और उसके लिए आपको बार बार जाना पड़ेगा। अगर आप जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, तो फिर मैं ये कहना चाहूँगा अपनी जॉब प्रोफेशन के अंदर अपने रैंक को लेके थोड़ी इनसिक्योरिटी बहुत होगी, दिमागी तौर पे अशांति बहुत होगी, और इस टाइम पे के दौरान मानसिक अशांति बहुत होगी। हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, बहुत बड़ा रिस्क ना लें। ये टाइम पीरियड ऐसा भी है कि आपको सोच समझ के चलना है, कोई बहुत बड़ा रिस्क ना लें, कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी हो सोच विचार कर लें। अपने अच्छे कंडक्ट की वजह से और आपके बहुत सी प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशंस आपकी ख़त्म होंगी। नेगेटिव एटीट्यूड से दूर रहें, वीरस और वीरस के साथ प्यार मोहब्बत से डील करें। और ये टाइम पीरियड ऐसा ना हो कि आपकी कोई पब्लिकली लोग बेइज्जती करने की कोशिश करें, या आपके बारे में फालतू बोल दें, या आपको बैक स्टैब करें, उससे ज़रा बचना होगा। ऐसे लोगों से दूर रहें जो पब्लिकली आपको ह्यूमिलेट करें या पुट डाउन करें। और मैं फिर भी कहना चाहूँगा बृहस्पति जब 12वें घर में आएगा, ऐसे किसी लोगों के जाल में जो आपको पुट डाउन करने की कोशिश करें, कहीं आप फंस ना जाएं। कोई ऑर्गेनाइज तरीके से आपको डिफेम करने की कोशिश करेगा या ह्यूमिलेट करने की कोशिश करेगा, ऐसे जाल से आपको ऐसे जाल में से फंसने से बचना होगा। बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट लगानी होगी अपने पैसों को कमाने के लिए। और मेरा ये भी मानना है कि इस टाइम के दौरान आप पैसे कमा सकते हैं। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं,
उससे पैसे आपके बन सकते हैं, या किसी गाड़ी को खरीद के बेच के आप पैसे बना सकते हैं। जुपिटर जो 12वें घर में आएगा तो ये टाइम पीरियड बेनिफिशियल होगा कई तरीके से, लेकिन इसका बेनिफिट कई बार फाइनेंस की बेनिफिट से नहीं मिलता जुलता। 12वें घर में जो बृहस्पति का बेनिफिट होता है वो फाइनेंस के अंदर नहीं होता। इस समय स्पिरिचुअल एक्टिविटी के अंदर आपकी तरक्की बहुत होती है। अगर आप मंत्र साधना करते हैं, जप करते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं, तो फिर उसमें आपकी अचीवमेंट बहुत होती है। इस टाइम के दौरान आप जप करेंगे तो उसका फल बहुत बड़ा मिलेगा। आप इस समय बहुत से अपने जप शब्द अभ्यास से अपनी बहुत सी मुश्किलों का समाधान कर सकेंगे। और कई बार, जैसे मैं एक मानता हूँ, बृहस्पति 12वें घर में कई बार फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं देता, लेकिन स्पिरिचुअल बेनिफिट बहुत देता है। मंत्र साधना का बहुत बड़ा फल आपको मिलेगा। और ये टाइम पीरियड मैं फिर भी कहना चाहूँगा कि इस समय लोगों के साथ हमदर्दी रखें, प्यार मोहब्बत रखें, और एक अंडरस्टैंडिंग आपकी बिल्डअप होगी। ये भी कहना चाहूँगा, जो मदद आप चाहेंगे, अगर आप स्पिरिचुअली आप बहुत शब्द अभ्यास करते हैं, जो मदद आप चाहेंगे, जिस तरह की मदद आप चाहेंगे, उस तरह की मदद आपको मिल जाएगी। इस टाइम पे शायद आपको कोई गुरु मिलेगा जो आपको स्पिरिचुअली गाइड करने की कोशिश करेगा इस मुश्किल वक्त के अंदर। और इस समय शायद वो गुरु आपका, ये नहीं कि कोई बाहर से आएगा या कोई आसमान से उड़ के आएगा, वो आपके इर्द गिर्द ही होगा। कोई आपके फैमिली मेम्बर हो सकता है, आपके दोस्तों भी हो सकता है, आपके कॉलीग्स के अंदर हो सकता है, वो एक आम इंसान जो आपको गाइड कर देगा। और इस दौरान आपको भी शायद किसी को गाइड करना पड़ेगा स्पिरिचुअली, आपको भी किसी को रास्ता दिखाना पड़ेगा। वो ये रोल आपको खुद भी प्ले करना होगा। और इस टाइम के दौरान आप बहुत शब्द अभ्यास से बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इस समय जितनी मेडिटेशन करेंगे, जप करेंगे, साधना करेंगे, उतना आप स्पिरिचुअली बहुत ताकतवर महसूस करेंगे। ये टाइम पीरियड आपकी इन्वॉल्वमेंट के लिए अच्छा है। और ये टाइम पीरियड अगर आप कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, उसमें आपकी उत्पत्ति हो सकती है। और मंत्र साधना जितनी करेंगे आपकी मन की मुरादें उतनी पूरी होंगी। ये टाइम पीरियड बृहस्पति जब 12वें घर में होगा तो आपके अगर आपके ऐसे सिचुएशंस जो हालात हो, नंबर 1 5th हाउस में, 7th हाउस में, 9th हाउस में शुक्र हो, बुध हो या राहु हो। नंबर 2 बहुत ज़्यादा बेचैनी हो, बहुत अनसर्टेनिटी की वजह से बहुत ज़्यादा बेचैनी हो, बड़ी अनसर्टेनिटी हो। तीसरा, फाइनेंशियल लॉस बहुत ज़्यादा हो जाए, गरीबी बहुत आ जाए, पॉवर्टी बहुत आ जाए, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो जाए, तब ये उपाय करें। बृहस्पति 12वें घर के इस तरह से ठीक हो। नंबर 1 फाइन क्वालिटी एस्ट्रोलॉजिकल एक्टिवेटेड गोल्ड जेलस ऑफ फायर, सोने के चौरस टुकड़े में जड़वा के गले में पहने। नंबर 2 सर के पिछले बाल लंबे रखें। तीसरा, सर पे वाइट कलर की या बेज कलर की खाकी रंग की कैप पहने, खास तौर पे तब अगर आप किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट में हो, या आप किसी लीगल केस आपके ऊपर चल रहा हो, या आप कोर्ट में अपने आप को डिफेंड कर रहे हो, या कोर्ट या टैक्स ऑफिस के साथ आपका लड़ाई झगड़ा चल रहा हो, तो कैप पहने, इसमें आपको हेल्प हो जाएगी।